प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। 2047 तक विकसित देश बनाने में योगदान के लिए लोगों से की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। आकाशवाणी से हल्बी बोली में समाचार प्रसारण का भी किया शुभारंभ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर जताई चिंता। और रमजान का पाक महीना कल से शुरू। चांद की तस्दीक के साथ मुस्लिम समाज रख रहा है रोजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर जिले के गुडेनहल्ली में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस ने की है। इस संस्थान में गरीबों को चिकित्सा शिक्षा और इलाज की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि भारत 25 वर्षों में विकसित देश बन सकता है या नहीं, इसका उत्तर संकल्प से सिद्धि और सबका प्रयास के माध्यम से ही दिया जा सकता है। देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुड्डेनहल्ली में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मस्थल का दौरा किया और उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जगदलपुर में आयोजित सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सीआरपीएफ कर्मियों को वीरता पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ केंद्रों को विभिन्न श्रेणियों में ट्रॉफियां भी प्रदान की। करनपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मित्रों, आज सीआरपीएफ की स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा के साथ साथ चुनाव संपन्न कराने में भी हमारे सुरक्षा बलों और सीआरपीएफ की अहम भूमिका होती है। जब इसकी सुरक्षा समर्पित तरीके से की जाए, देश के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने में बाकी सारे सीआरपीएफ को साथ में रखते हुए सीआरपीएफ का योगदान महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कई चुनावों से सीआरपीएफ के जवानों ने हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुरक्षित रूप से निर्वहन करने की जिम्मेदारी निभाई है। ये पूरा देश
इसको बड़ी विनम्रता के साथ इसको देख रहा है। श्री शाह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बेहतर काम किया है। इसके साथ ही विकास कार्यों में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करते हुए इसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। गौरतलब है कि यह दूसरा मौका है जब सीआरपीएफ की परेड दिल्ली स्थित मुख्यालय से बाहर हुई है। गृह मंत्री ने आकाशवाणी से हल्बी बोली में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअली शुभारंभ किया। 15 मिनट का यह बुलेटिन आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रत्येक रविवार को सुबह 7:30 बजे सुना जा सकेगा। समाचार माध्यम द्वारा बस्तर की एक मुख्य बोली हल्बी में समाचार बुलेटिन की शुरुआत की जा रही है। हल्बी बोली में यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन संपूर्ण बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि अब लोगों को स्थानीय बोली हल्बी में भी समाचार सुनने को मिलेगा, जिसके लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को साधुवाद देता हूं। समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। और इस तरह अब समाचार के जरिए हल्बी बोली में लोगों को जानकारी के साथ सरकार की योजनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर इस्पात नगरी भिलाई पहुंची। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के अलावा महिला संगठन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बहुत कम जागरूक हैं। देश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न की शिकायत यूपी और दिल्ली से आती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट था अब जो नया आया है उसमें छत्तीसगढ़ नीचे आ रहा है। पहले वो बेहतर था, अब थोड़ा और नीचे आ रहा है, मतलब अब बढ़ रही हैं कंप्लेंट्स। तो आप अगर ब्यूरो को ही उसकी रिपोर्ट ही देख ले तो आपको पता चल जाए। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के जरिए पूरे देश में महिलाओं को कानून की जानकारी प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। करा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं होगा वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो गांव-गांव में भी हमारी ये है कि हम हर तालुके में 2 प्रोग्राम, एक शहरी इलाके में, एक गाँव के, ये नालसा के थ्रू करा रहे हैं, क्योंकि उनकी रीच जो है नालसा के थ्रू हर जगह है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई। रायपुर के एनआईटी परिसर के अब्दुल कलाम सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में छात्र छात्राओं के खून की जांच के साथ बीपी और शुगर टेस्ट भी किया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान भी किया। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने पहली बार रक्तदान किया है। रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, उसमें लोगों को खून की कमी महसूस होती है। उससे बचाव के लिए खून देना बहुत फायदेमंद है।
वहीं डॉक्टर सत्यनारायण पांडे ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक व्यक्ति साल में 3 बार रक्तदान कर सकता है। हम 3 जानें बचाते हैं और ब्लड डोनेट करने से नया रक्त बनता है, स्फूर्ति और नई ताजगी महसूस होती है। आप जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनसे उनका अनुभव पूछिए। हमारे सभी युवा साथियों को वैसे तो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग आग्रह करते हैं कि 4 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। शिविर के आयोजक रेड क्रॉस सोसाइटी के सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो सिकल सेल के हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे वो डिलीवरी के हो, उनको हम लोग ब्लड विदाउट रिप्लेसमेंट उपलब्ध कराएं, अवेलेबल कराएं। इस रक्तदान शिविर में एनआईटी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमजान का पाक महीना कल से शुरू हो गया है। चांद की तस्दीक के साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने रोजे रखने शुरू कर दिए हैं। इसे देखते हुए मस्जिदों में भी सहरी और इफ्तार के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं रमजान के दौरान मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली तराबीह की विशेष नमाज का दौर भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में नमाजी तराबीह की नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि रमजान का महीना लोगों को गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का पैगाम देता है। तमाम छत्तीसगढ़ के लोगों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इस माह रमज़ान की बरकत से हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, हमारे छत्तीसगढ़ में हमेशा हमेशा अमान कायम रहे। माह रमज़ान ये सब्र का महीना है, माह रमज़ान नेकियों का महीना है और माह रमज़ान जब आता है तो नेकी का जज्बा बढ़ जाता है, इबादत का जज्बा बढ़ जाता है, इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। इस माह रमज़ान की अहमियत और फजीलत ये है कि इस माह रमज़ान के आते ही अल्लाह पाक जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है और इस माह रमज़ान में एक नेकी करने पर 70 नेकी का सवाब मिलता है। रमजान के शुरू होते ही जगह जगह मेवों और सेवइयों की दुकानें सज गई हैं, जहां रोजेदार बड़ी संख्या में खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। नेहरू युवा केंद्र छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में जलवायु, ऊर्जा और जल में युवा नेतृत्व पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के यूनिसेफ चीफ जॉब जकरिया शामिल हुए। इस दौरान समाज के विकास में अभिनव कार्य के लिए नेहरू युवा केंद्र के युवा दल को पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी 12 गीत और नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह का आयोजन महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख शामिल हुई और शासन द्वारा दी जाने वाली राशि के चेक का वितरण भी किया गया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जांजगीर चांपा पुलिस ने मोटरसाइकिल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की है। आरोपियों की निशानदेही पर 17,40,000 रुपए की कुल कीमत की 36 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार करते थे। नियमितीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर बेमेतरा के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य करने वाले सैकड़ों केडर कार्यकर्ता ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए वे काम करते हैं, इसके बाद भी काम के अनुरूप उन्हें वेतन नहीं मिलता था। अब अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की तैयारी में है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।